बिल्कुल सलोनी, हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं और निश्चित तौर पर वो ये चाहती हैं कि उनकी जो प्लेट हो वो हेल्दी हो, यानी कि हर चीज उसमें हो, और इसके लिए उनको चीजें जो है वो सस्ती चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या उम्मीद है? हमारे करंट जो बजट है उसके हिसाब से हम 2 महीने में कम से कम 7,000 का खर्चा आता है। अब हाउएवर बहुत बढ़ गया है खर्चा, ऑलमोस्ट 11,000 पहुंच चुका है। तो कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए। थोड़ा कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो आई थिंक ये चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है अब। ठीक है, और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं इस बार? बिल्कुल मैम, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं कि थोड़ा हमारा बजट ठीक से आए ताकि हम हाउस वाइफ के लिए काफ़ी ठीक रहे। एटलीस्ट मोदी जी को ही मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने वैसे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट थोड़ा मोदी जी हम महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे, थोड़ा अच्छे से बजट अच्छा बजट पेश करेंगे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पिछली बार जब बजट आया था तो उस बार 6 टारगेट्स रखे गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें एक महिलाओं की हिस्सेदारी जो है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। आपको लगता है कि ऐसा है और इस बार और भी वुमेन के लिए अच्छा निकल कर आएगा? हिस्सेदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से अब लगता है मेरे को कि हमारा करंट स्टेट जो है, फैमिलीज़ जितनी भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो कम से कम दो लोगों के बजट पे चल रही हैं, 2 लोगों की इनकम्स पे चल रही हैं। और जो हमारा करंट स्टेट है, अगर उसमें से अगर आप एक इनकम को बाहर निकाल दें, ये मान के चले कि औरतें घर का ध्यान दें और बाहर ना जाएं और सिर्फ हस्बैंड बाहर का काम करें और लेडीज़ घर का हैंडल करें, तब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तब बजट जो है वो हमारा करंट स्टेट में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरा ये है कि ये जो रनिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत टाइम बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिन्होंने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, स्पेशली इन यूपी। हम जहाँ नोएडा में रहते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए शिखा, आप लगातार गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और सरकार से उम्मीदें हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित हमारे सहयोगी विवेक के साथ मौजूद हैं। विवेक, आप जरा बताइए, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, बात करिए। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, बजट से क्या उम्मीद है लोगों को? बिल्कुल मृदुल, ये आम नहीं बल्कि खास लोग हैं जिन्हें किसान कहते हैं। और कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 40% जो योगदान है इनका है। हालांकि कवरेज इन्हें बड़ी मिलनी चाहिए, 4% भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो किसान है सुबह से हमारे साथ डटे हुए हैं, बूंदाबांदी चल रही है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके अपनी बात कहने के लिए आपके स्टूडियो में भी किसान नेता हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर आकर जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसान सही मायने में ठगा महसूस कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बराबर चीजों को हम लोग उठा रहे हैं। हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम धरने पर बैठे, लेकिन सेक्टर्स किस किस सेक्टर में कमी है जिसे आप चाहते हैं कि उसे और भी पुश करना चाहिए, बल देना चाहिए? सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग का गठन करना चाहिए। हमारे किसान सभी गठन हैं, लेकिन इस किसान का कोई गठन नहीं है। हमारी बेरोजगार। बिल्कुल सलोनी, हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं और निश्चित तौर पर वो ये चाहती हैं कि उनकी जो प्लेट हो वो हेल्दी हो, यानी कि हर चीज उसमें हो, और इसके लिए उनको चीजें जो है वो सस्ती चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या उम्मीद है? हमारे करंट जो बजट है उसके हिसाब से हम 2 महीने में कम से कम 7,000 का खर्चा आता है। अब हाउएवर बहुत बढ़ गया है खर्चा, ऑलमोस्ट 11,000 पहुंच चुका है। तो कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए। थोड़ा कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो आई थिंक ये चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया अब। ठीक है, और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं इस बार? बिल्कुल मैम, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं कि थोड़ा हमारा बजट ठीक से आए ताकि हम हाउस वाइफ के लिए काफ़ी ठीक रहे। एटलीस्ट मोदी जी को ही मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने वैसे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट थोड़ा मोदी जी हम महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे, थोड़ा अच्छे से बजट अच्छा बजट पेश करेंगे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पिछली बार
जब बजट आया था तो उस बार 6 टारगेट्स रखे गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें एक महिलाओं की हिस्सेदारी जो है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। आपको लगता है कि ऐसा है और इस बार और भी वुमेन के लिए अच्छा निकल कर आएगा? हिस्सेदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से अब लगता है मेरे को कि हमारा करंट स्टेट जो है, फैमिलीज़ जितनी भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो कम से कम दो लोगों के बजट पे चल रही हैं, 2 लोगों की इनकम्स पे चल रही हैं। और जो हमारा करंट स्टेट है, अगर उसमें से अगर आप एक इनकम को बाहर निकाल दें, ये मान के चले कि औरतें घर का ध्यान दें और बाहर ना जाएं और सिर्फ हस्बैंड बाहर का काम करें और लेडीज घर का हैंडल करें, तब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तब बजट जो है वो हमारा करंट स्टेट में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरा ये है कि ये जो रनिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत टाइम बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिन्होंने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, स्पेशली इन यूपी। हम जहाँ नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा बिल्कुल। देखिए शिखा, आप लगातार गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और सरकार से उम्मीद है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित हमारे सहयोगी विवेक के साथ मौजूद हैं। विवेक, आप जरा बताइए, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, बात करिए। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, बजट से क्या उम्मीद है लोगों को? बिल्कुल मृदुल, ये आम नहीं बल्कि खास लोग हैं जिन्हें किसान कहते हैं। और कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 40% जो योगदान है इनका है। हालांकि कवरेज इन्हें बड़ी मिलनी चाहिए, 4% भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो किसान है सुबह से हमारे साथ डटे हुए हैं, बूंदाबांदी चल रही है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके अपनी बात कहने के लिए आपके स्टूडियो में भी किसान नेता हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर आकर जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसान सही मायने में ठगा महसूस कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बराबर चीजों को हम लोग उठा रहे हैं। हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम धरने पर बैठे, लेकिन सेक्टर्स किस किस सेक्टर में कमी है जिसे आप चाहते हैं कि उसे और भी पुश करना चाहिए, बल देना चाहिए? सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग का गठन करना चाहिए। हमारे किसान सभी गठन हैं, लेकिन इस किसान का कोई गठन नहीं है। हमारी बेरोजगारी बिल्कुल सलोनी हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं और निश्चित तौर पर वो ये चाहती हैं कि उनकी जो प्लेट हो वो हेल्दी हो, यानी कि हर चीज उसमें हो, और इसके लिए उनको चीजें जो है वो सस्ती चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या उम्मीद है? हमारे करंट जो बजट है उसके हिसाब से हम 2 महीने में कम से कम 7,000 का खर्चा आता है। अब हाउएवर बहुत बढ़ गया है खर्चा, ऑलमोस्ट 11,000 पहुंच चुका है। तो कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए। थोड़ा कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो आई थिंक ये चीज़ों को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया अब। ठीक है, और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उम्मीदें हैं इस बार? बिल्कुल मैम, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं कि थोड़ा हमारा बजट ठीक से आए ताकि हम हाउस वाइफ के लिए काफ़ी ठीक रहे। एटलीस्ट मोदी जी को ही मैं बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने वैसे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट थोड़ा मोदी जी हम महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे, थोड़ा अच्छे से बजट अच्छा बजट पेश करेंगे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पिछली बार जब बजट आया था तो उस बार 6 टारगेट्स रखे गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें एक महिलाओं की हिस्सेदारी जो है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। आपको लगता है कि ऐसा है और इस बार और भी वुमेन के लिए अच्छा निकल कर आएगा? हिस्सेदारी की बात करें तो मेरे हिसाब से अब लगता है मेरे को कि हमारा करंट स्टेट जो है, फैमिलीज़ जितनी भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो कम से कम दो लोगों के बजट पे चल रही हैं, 2 लोगों की इनकम्स पे चल रही हैं। और जो हमारा करंट स्टेट है, अगर उसमें से अगर आप एक इनकम को बाहर निकाल दें, ये मान के चले कि औरतें घर का ध्यान दें और बाहर ना जाएं और सिर्फ हस्बैंड बाहर का काम करें और लेडीज घर का हैंडल करें, तब प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तब बजट जो है वो हमारा करंट स्टेट में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मेरा ये है कि ये जो रनिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत टाइम बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिन्होंने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, स्पेशली इन यूपी। हम जहाँ नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा बिल्कुल। देखिए शिखा, आप लगातार गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और सरकार से उम्मीद है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित हमारे सहयोगी विवेक के साथ मौजूद हैं। विवेक, आप जरा बताइए, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, बात करिए। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, बजट से क्या उम्मीद है लोगों को?
बिल्कुल मृदुल, ये आम नहीं बल्कि खास लोग हैं जिन्हें किसान कहते हैं। और कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 40% जो योगदान है इनका है। हालांकि कवरेज इन्हें बड़ी मिलनी चाहिए, 4% भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो किसान है सुबह से हमारे साथ डटे हुए हैं, बूंदाबांदी चल रही है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके अपनी बात कहने के लिए आपके स्टूडियो में भी किसान नेता हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर आकर जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसान सही मायने में ठगा महसूस कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बराबर चीजों को हम लोग उठा रहे हैं। हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम धरने पर बैठे, लेकिन सेक्टर्स किस किस सेक्टर में कमी है जिसे आप चाहते हैं कि उसे और भी पुश करना चाहिए, बल देना चाहिए? सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग का गठन करना चाहिए। हमारे किसान सभी गठन हैं, लेकिन इस किसान का कोई गठन नहीं है। हमारी बेरोजगारी